ये चीज़ें आपको कैसे हेल्प कर सकती हैं बाइक लेते वक्त, मतलब नई बाइक अगर आप प्लान कर रहे हो परचेस करने के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उनमें लोगों का समझाने का तरीका इस तरीके से होता है कि काफ़ी चीज़ें ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पाते। तो इसी वीडियो में मैं आपको सारा का सारा एक सिंगल वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करके आपको एक डिटेल तरीके से समझाने वाला हूँ कि कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा ABS। ABS इज शॉर्ट फॉर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब ये ABS काम कैसे करता है मैं अब आपको वो समझाता हूँ। बेसिकली ABS का काम क्या होता है, जब आपने ब्रेक मारी तो आपका व्हील लॉक ना हो। अगर आपका व्हील लॉक हो गया तो फिर स्किड होगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। यानी कि आपका जैसे आपने ब्रेक मारी तो टायर एकदम से वहाँ पे रुक जाएगा, यानी लॉक हो जाएगा, और फिर बाइक स्किड करने के चांस है, आपके रपटने के या फिसलने के चांस है, तो वो एक एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी लेके आई गई थी जिसको बोला जाता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS। अब ये ABS काम कैसे करता है, व्हील में स्पीड सेंसर लगा हुआ होता है। अब जो ABS है वो डेटा निकाल के देता है ECU को। ECU बाइक का छोटा सा कंप्यूटर कह लो आप। तो वो डेटा निकाल के ECU को भेजता है कि अभी बाइक का टायर लॉक होने वाला है या अभी चल रहा है। ठीक है, मतलब बाइक का जो टायर है अभी वो रोटेशन हो रही है उसमें या फिर वो लॉक होने वाला है। और इसी डेटा को वो ECU तक पहुंचाता है। फिर देन ECU डिसाइड करता है कि ECU के हिसाब से फिर वो ब्रेक पे प्रेशर लगाया जाता है कि कब प्रेशर ब्रेक पे लगाना है और कब प्रेशर हटाना है, और इसके थ्रू बाइक रुकती है। कि जैसे मान लो आपका ये एक ब्रेक पैड हो गया, आपका ये चल बंद खुल रहा है, बंद खुल रहा है, तो ये बहुत बहुत मिली सेकेंड्स में होता है, मतलब ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। और इस तरीके से हमारा ये ABS काम करता है। अब आपको ABS की फंक्शनैलिटी समझ आ गई, तो इसी में कैटेगरी आती है सिंगल ABS सेटअप या फिर डुअल ABS सेटअप। सिंगल ABS सेटअप का मतलब है कि सिर्फ फ्रंट व्हील में आपको ABS दिया हुआ है, पीछे की तरफ में नहीं है। और देन अगेन डुअल डिस्क सेटअप, डुअल ABS सेटअप होता है कि दोनों, मतलब फ्रंट व्हील में भी और रियर व्हील में, दोनों में आपका ABS सेटअप है। अब ये बेनिफिशियल इस तरीके से है कि अगर आपकी बाइक में ABS नहीं होगा तो अगेन वही जैसे मैंने आपको बताया कि टायर के स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हो। तो उसी चीज़ से बचाने के लिए आपको ABS होता है। तो अगर आप बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो उसमें डेफिनेटली देखें कि ABS है या नहीं। और देन कॉस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। जब आप डुअल चैनल ABS की तरफ जाते हो तो बाइक की प्राइस थोड़ी महंगी हो जाती है, और अगर आप सिंगल ABS चैनल सेटअप की तरफ जाते हो तो बाइक थोड़ी बजट सेगमेंट में रहती है या थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, बहुत लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है, इसको डेफिनेटली अपनी बाइक में लें। ऐसा नहीं है कि सिंगल ABS सेटअप वाली बाइक अच्छा परफॉर्म नहीं करती। जैसे ये बुलेट है मेरे पास, इसमें सिर्फ फ्रंट में ABS सेटअप है, तो सिंगल चैनल ABS सेटअप है, लेकिन इसकी भी ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है। तो ये आपको कंसिडर करना है। ये हो गया हमारा ABS। नेक्स्ट चीज़ अब हमारी आती है, वो है हमारे स्पोक व्हील्स। स्पोक्स व्हील लें आप या अलॉय व्हील्स लें। देखो स्पोक्स व्हील है ना, इसमें जो ये तिल्लियाँ लगी हुई हैं, ये जो सिल्वर कलर की ये जो तिल्लियाँ हैं, ये तिल्लियाँ जो होती है ना थोड़ी सी फ्लेक्स कर जाती हैं, और जो आपकी बाइक का रोड पे जो भी मतलब झटका आया या कोई गड्ढे का झटका आया तो ये जो है ना, ये फ्लेक्स होने की वजह से इम्पैक्ट अच्छे से झेल लेती हैं। तो ये होता है स्पोक व्हील में। अलॉय व्हील जो होता है वो सिंगल सॉलिड पीस होता है, जो कि एल्यूमिनियम कास्टिंग या फोर्जिंग के थ्रू बने हुए होते हैं, क्योंकि वो सिंगल यूनिबॉडी सेटअप है। अब स्पोक व्हील का एडवांटेज क्या है कि अगर आपके मान लो आप जो इंडियन रोड्स के हिसाब से अगर ज़्यादा गड्ढे वाली रोड है या ऐसा कुछ है, तो जो हमारा स्पोक व्हील है वो एक तरीके से इम्पैक्ट को झेल लेता है। और उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अगर मान लो किसी रीज़न से वो बेंड भी हो जाए, कोई एक्सीडेंट होता है या ऐसा कुछ होता है, वो बेंड भी हो जाए तो वो इजीली रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर अलॉय व्हील में यही चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अगर उसके अंदर कोई हल्का सा क्रैक भी आ गया तो वो रिपेयरेबल नहीं होता, आपको पूरा अलॉय व्हील चेंज कराना पड़ता है। तो स्पोक्स व्हील में एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हवा जल्दी जल्दी निकलती रहती है, अलॉय व्हील तो हवा धीरे धीरे निकलती है। स्पोक व्हील्स में होता क्या है, जो आपका टायर होता है ना वो बेसिकली ट्यूब और ट्यूबलेस दोनों आता है। ये डिपेंड करता है कि आपके बाइक के मैन्युफैक्चरर ने उसको कैसा डिज़ाइन किया है। अलॉय व्हील्स आपको ट्यूबलेस टायर के साथ मिलते हैं। स्पोक व्हील और अलॉय व्हील में से आपको क्या चुनना चाहिए मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो अगर आपका यूजेज इस तरीके से है कि आपको ज़्यादा हाईवे वगैरह पे चलना होता है, टूरिंग करनी होती है, आपको लॉन्ग राइड्स करनी होती है, तो उनमें स्पोक व्हील ही मिलता है। हाई एंड बाइक्स में आप इसीलिए एडवेंचर बाइक्स, रेट्रो बाइक्स और जो एडवेंचर बाइक्स होती हैं उनमें आपको स्पोक व्हील ही मिलते हैं,
क्योंकि जब लॉन्ग टूर में आप जाते हो, बाइक आपकी अगर लॉन्ग चल रही है तो उसमें जितने भी गड्ढे आएंगे रोड्स पे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे स्पोक व्हील ज़्यादा बेटर होगा। अलॉय व्हील उनके लिए हैं, अलॉय जो बेसिकली सिटी या हाईवे राइड करते हैं। डिसएडवांटेज एडवांटेज मैंने आपको क्लियर करे स्पोक्स व्हील के और अलॉय व्हील्स के। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या अलाउ करता है, आपको स्पोक्स व्हील लेना है या आपको अलॉय व्हील लेना है। बाकी आपके यूजेज पैटर्न पर डिपेंड करता है कि आपकी जो राइड है वो लॉन्ग टूर्स पे ज़्यादा है या हाईवे पे ज़्यादा है या सिटी पे ज़्यादा है या गलियों में ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आप उस चीज़ को जज कर सकते हो और उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि कौन सा वाला व्हील सेगमेंट आपके लिए अच्छा रहे। अगला टॉपिक मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं अब इसकी ब्रेकिंग सेटअप के ऊपर बात करना चाहता हूँ। देखो, आपने सुना होगा ब्रेकिंग सेटअप दो तरीके के होते हैं, डिस्क सेटअप एंड देन ड्रम सेटअप। अब जो डिस्क सेटअप होता है उसके अंदर क्या होता है, एक डिस्क रोटर लगा हुआ होता है जिसको हम हमारी लैंग्वेज में डिस्क प्लेट बोलते हैं, जो ये सिल्वर कलर की आपको ये दिख रही होगी। तो ये डिस्क रोटर पे ये काम चल रहा होता है। कैसे, ये हमारा एक डिस्क रोटर है, इसके ऊपर हमारा ब्रेक कैलिपर लगा हुआ है। तो इस ब्रेक कैलिपर के अंदर ब्रेक पैड्स होते हैं, जैसे जैसे वो ब्रेक हम लगाते हैं तो उसके थ्रू वो ऐसे रोकने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्क सेटअप। और इसी जगह पे हमारा ड्रम सेटअप में क्या होता है कि ड्रम सेटअप में कोई भी डिस्क रोटर या ऐसा कुछ नहीं आता है। तो ड्रम में क्योंकि ऐसी कोई रोटर नहीं आती, तो इसके अंदर जो इसके ब्रेक पैड वो व्हील के अंदर ही प्लेस किया गया होता है। ठीक है, तो इनका एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या, मैं अब आपको वो समझाता हूँ। देखो, जो डिस्क ब्रेक सेटअप होता है ना, उसकी हीट डिसिपेट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हीट डिसिपेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जितनी जितनी बार बाइक मतलब जितनी जितनी बार आप ब्रेक लगा रहे हो तो वो डिस्क रोटर गर्म होता रहता है। बट क्योंकि ये व्हील के बाहर लगा हुआ है, बिल्कुल बाहर, तो हवा वगैरह जो हमारे सराउंड में चलती है एटमॉस्फेयर में, उस हवा से वो ठंडा होता रहता है। लेकिन उसी जगह पे जो हमारे ड्रम सेटअप होते हैं वो क्योंकि व्हील के अंदर प्लेस करे गए होते हैं, तो उस के अंदर होने की वजह से जो हीट डेसिपिएशन होती है ना, वहाँ पे वो हीट अच्छे से डेसिपेट नहीं हो पाती, वो वहीं के वहीं कलेक्ट रहती है। तो उनको ठंडे होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ब्रेकिंग वहाँ पे थोड़ी सी लेस हो जाती है। दूसरा, अगर आपका डिस्क रोटर पे पानी पड़ता है, डिस्क सेटअप में अगर आपका पानी पड़ा, चाहे बारिश का, चाहे रोड का, कीचड़ का, कुछ भी, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ईजिली मैनेज कर लेता है क्योंकि वो वहाँ से साफ़ हो जाएगा। तो मतलब कि बेसिकली वेट सरफेस पे भी वो अच्छे से परफॉर्म करती है डिस्क। लेकिन उसी जगह पे अगर ड्रम होगा तो पानी अगर वहाँ पे गया किसी भी तरीके से, तो वो पानी वहाँ पे इंटैक्ट रहता है और हीट इंटैक्ट रहती है, तो ब्रेकिंग उतने अच्छे से नहीं होगी। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो कोशिश करो आप डिस्क ब्रेक सेटअप पे जाओ, ना कि ड्रम पे। बेनिफिट और एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। आप उस हिसाब से अपनी जो भी बाइक आप पसंद करें उसमें देख सकते हो कि आपको डिस्क सेटअप की तरफ जाना है या ड्रम सेटअप की तरफ। आपके पास ऑप्शंस दोनों होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, सिंगल सेटअप भी होता है और डुअल सेटअप भी होता है और खाली पूरा ड्रम सेटअप भी होता है। ये तीन तरीके की बाइक्स आती हैं, सिंगल सेटअप वाली, डुअल सेटअप वाली एंड देन फिर ड्रम सेटअप वाली। तो आप ये अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके बजट पर डिपेंड करता है। तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा समझने के लिए।